आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। घर नहीं आई। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं आई? पता नहीं रात भर कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कैसे संस्कार दिए हैं, क्या सिखाया है अपनी बेटी को? अरे रे, तेरी बेटी की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब होगा। पार्वती, सुबह हो गई है, चलो दरवाजा खटखटाते हैं, हो सकता है कोई मदद के लिए आ जाए। हाँ बड़े साहब। छोटी माँ, आप ऐसी बातें करके उन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? अभी ये सब बोलना जरूरी है? अरुण, अभी तुम छोटे हो तो बड़ों के बीच में मत बोलो, समझ गए? दीदी चुपचाप खड़ी है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं सही बोल रही हूँ, इसीलिए चुप है वो। पार्वती, दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ हाँ। अब इनको फंसाती हूँ। बड़ी बुआ, उधर देखो बड़ी बुआ। आदि, आदि, तुम पूरी रात स्टोर रूम में थे? तुम्हें पता है पूरी रात दीदी कितनी परेशान थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम स्टोर रूम से निकल के आ रहे हो। पार्वती भी रात भर घर पर नहीं आई, सुंदरम बोल रहा था। क्या पार्वती भी रात भर तुम्हारे साथ ही थी स्टोर रूम में? हाँ छोटी माँ, हम दोनों रात भर स्टोर रूम में ही थे। ये क्या कह रहे हो आदि? दादाजी की फोटो निकालने के लिए मैं स्टोर रूम में गया था। लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन किया तो मुझे शॉक लग गया और शॉक लगते ही मैं नीचे जमीन पर गिर गया। अरे नहीं, फिर क्या हुआ भैया? जब मुझे होश आया तो पार्वती मेरे बगल में बैठी हुई थी। पार्वती, आदि तो दादाजी की फोटो लेने के लिए गया था, लेकिन तू क्यों गई थी वहाँ? बड़े साहब ने फोटो चिपकाने के लिए मुझसे ग्लू मांगा था। जब मैं ग्लू लेकर वापस आई तो बड़े साहब अपने कमरे में नहीं थे। महेश्वरी दीदी ने बताया था कि ये स्टोर रूम में गए हैं। जब मैं स्टोर रूम की तरफ गई और अंदर जाकर देखा तो बड़े साहब जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे।
वो बेहोश था तो हम में से किसी को बताना चाहिए था ना। इसके अलावा तू उसके बगल में बैठ के रात भर रो रही थी। बड़े साहब नीचे बेहोश पड़े हुए थे। उनको देखते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की। इससे पहले मैं बाहर से किसी को मदद के लिए बुला पाती, दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया। मैंने कितनी बार दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए मैं वापस बड़े साहब के पास आ गई और इन्हें होश में लाने के लिए मैंने वहाँ काफी पानी ढूंढने की भी कोशिश की। अगर रात भर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था तो अभी तू बाहर कैसे आई? किसने दरवाजा खोल दिया? हाँ, अब वो तो है, रात को दरवाजा बंद था। ए, क्यों रे? बाहर निकलते ही कहानी बनाने लगी। रात को दरवाजा बंद हो जाता है और सुबह अपने आप खुल जाता है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों पे हम भरोसा कर लेंगे? हाँ, पार्वती बिल्कुल सच कह रही है छोटी माँ। रात को किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया था। हमने बहुत कोशिश की खोलने की। हाँ मालकिन, जब मैं पार्वती को ढूंढने के लिए स्टोर रूम के पास गया था तो मैंने भी देखा कि उस समय दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने खुद देखा था। क्या है? तेरी बेटी बोल रही है कि उसने दरवाजा खटखटाया। तू उधर गया था तो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया? तू भी नाटक कर रहा है। ये तो वही कहावत हो गई कि बिल्ली को कहा दूध का ध्यान रखने के लिए। छोटी माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप भी मेरे ऊपर शक कर रही हैं क्या? अब यहाँ खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो? देखा कितने बड़े इल्जाम लग रहे हैं तुझ पर। मैंने कितनी बार कहा तुझसे। अब ये सारी बातें सुनकर तुझे क्या अच्छा लग रहा है? पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए। चुप रहो। मेरी एक बात नहीं सुनी। नहीं पिताजी, छोड़ दीजिए। मर जा तू। दीदी की बात तो सुनिए पिताजी। पिताजी नहीं सुनना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पिताजी मैंने कुछ क्या है? नहीं किया। क्या पिताजी करना है? क्या कहना है तुझे? हाँ? तेरी बात सुनूं मैं? हाँ? पागल समझा है मुझे? नहीं तेरी पिताजी, बात छोड़ सुनो। दीजिए। तेरी बात सुनो। मेरी बात क्या कर रहे हैं आप? पिताजी, क्या कर रहे हो? छोड़िए मालिक, आज मैं इसकी जान ले सुंदरम, लूंगा। आप गलत कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए बड़े मालिक, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये हमारे घर का मामला है। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी वजह से इस घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम हर बार वही हरकत करती हो। पर चल फिर बताता हूँ, मर जा कहीं जाकर। सुंदरम, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? और नहीं छोड़ूंगा तुझे। माँ, कुछ बोलिए। सुंदरम से कहिए कि पार्वती को मत मारे। सुंदरम के सर पर खून सवार है। समझाइए इसे। बहुत हुआ। अरे सुंदरम, मुझे